लॉकडाउन के चलते 10th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे जो कि समर जोन के बच्चे हैं, एनुअल रेगुलर के उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए, वो बड़े ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे जो पेंडिंग अभी एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। तो उनको बड़े सारे लोगों ने आप में से मैसेज भी किए, जो स्टूडेंट्स हैं खासकर उन्होंने मैसेज किए कि हमारे एग्ज़ाम्स कब कंडक्ट होंगे, हमें प्लीज़ बताएं। तो ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक अभी ये पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की एक मीटिंग हुई थी, टॉप ऑफिशियल्स थे वहाँ पर। उस मीटिंग में उन्होंने ये बोला है कि 10th क्लास के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट होने थे लेकिन नहीं हो पाए क्योंकि लॉकडाउन जो था वो हो गया, तो उसकी वजह से जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपके नहीं हुए थे उनके आपको मार्क्स उस हिसाब से मिलेंगे कि जो आपके जो एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं ऑलरेडी, और वो जब चेक हो जाएंगे उसके बाद जो थियोरी में आप मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन करेंगे उसी के प्रोपोर्शनेट आपको मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स में भी मिलेंगे। मान लीजिए साइंस में आपके जैसे जितने भी प्रैक्टिकल्स अभी तक रहते हैं, जो प्रैक्टिकल आपका रहता है वो प्रैक्टिकल का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था, अब वो एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम में अब प्रैक्टिकल के तो मार्क्स उनको देने ही है, तो वो चीज़ आपको तब मिलेगी जब आपके एग्ज़ाम जो थ्योरी आपने दी है, जब थ्योरी के इवेल्युएट हो जाएंगे आपकी आंसर शीट, और वो आंसर शीट्स जो उसमें आप जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसी के प्रोपोर्शनेट आपको प्रैक्टिकल में भी मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। वही मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लास 12th के जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक, जो 3 एग्ज़ाम्स थे, मैं आपको बता दूं जो 3 एग्ज़ाम क्लास 12th के थे, जिनमें से 2 रेगुलर थे और एक ऑप्शनल था, ये पेपर जो आपके ऑलरेडी हो गए हैं, और जो रहते थे आपके एग्ज़ाम्स 3, उसमें से आपको बता दूं कि जो आपके एग्ज़ाम्स 12th क्लास के अलग अलग स्ट्रीम्स के रहते थे उनको कंडक्ट करवाने का डिसीजन भी अभी तक जो है वो नहीं लिया है। वो डिसीजन उन टॉप ऑफिशियल्स का ये कहना है कि वो डिसीजन वो तब लेंगे जब आपके जो थियोरी है, जो आपके ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जब वो पेपर जो आपके कंडक्ट जो हुए थे जब वो इवेल्युएट हो जाएंगे, जब उसमें से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, जब वो इसकी इवेल्युएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही इसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि आपके जो रहते हैं एग्जाम्स, पेंडिंग एग्जाम्स है, वो कब होंगे। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग में उन्होंने डिस्कस ये किया कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं जिन्हें मास प्रमोट कर दिया गया था, जिनकी मास प्रमोशन की गई थी, उनको मार्क्स कार्ड कैसे पहुंचाए जाएं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मीटिंग में उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन बच्चों के मार्क्स कार्ड जो हैं जब उन्हें पहुंचाए जाएंगे, उन मार्क्स कार्ड के बीच में ना ही उनके नंबर लिखे होंगे कि कितने मार्क्स उस बच्चे ने उस एग्ज़ाम में, अपने 11th क्लास के एग्ज़ाम्स में कितने उसने मार्क्स लिए हैं, ना ही वो लिखे होंगे, और ना ही लिखा होगा कि कितने परसेंटेज उस बच्चे के हैं। वहाँ पर सिर्फ यही लिखा होगा कि प्रमोटेड बाय द वर्चू ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के चलते इस बच्चे को पास कर दिया गया है, इसे प्रमोट कर दिया गया है। तो 11th क्लास के अभी तक जितने भी मार्क्स प्रमोशन हो चुकी है बच्चों की, उनके जब उनको मार्क्स कार्ड मिलेंगे तो उसमें ना ही उनके मार्क्स बताए जाएंगे, ना ही उनके परसेंटेज बताई जाएगी, सिर्फ यही लिखा होगा कि प्रमोटेड बाय वर्चू ऑफ कोविड-19। वहीं मैं आपको बता दूं कि 10th और 12th क्लास के जो एनुअल रेगुलर एग्जाम है समर जोन जम्मू के, उनके रिजल्ट कैसे निकाले जाएंगे वो भी इस मीटिंग में डिसाइड किया गया। जो अप्रैल 7 अप्रैल को 1st से लेकर 9th क्लास तक के जो बच्चे थे जिनको मास प्रमोट कर दिया गया था, जिनको मास प्रमोशन दे दी गई थी, और साथ ही में जो 11th क्लास के बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल्स में भी थे, प्राइवेट स्टूडेंट्स थे जो क्लास 11th के विंटर जोन के, उनको भी मास प्रमोट कर दिया गया था। वही मैं आपको बता दूं कि 6 लाख के करीब अभी तक जो बच्चे हैं, 6 लाख के करीब, उनकी भी अभी मास प्रमोशन जो है वो कर दी गई है, नेक्स्ट ग्रेड में उनको प्रमोट कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स जो थे वो रहते थे, अभी पेंडिंग थे, जिनमें से 2 जो थे वो रेगुलर थे और एक ऑप्शनल पेपर जो था इन क्लास 12th के बच्चों का वो जो रहता था, और इसके जो रहते हैं ये डिसीजन उन्होंने बोला है कि हम तब लेंगे जब टीचर्स जो हैं, क्योंकि अभी इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो पेपर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं उनकी इवैल्यूएशन कैसे होगी। उनकी इवैल्यूएशन टेबल इवैल्यूएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के चलते, तो टीचर्स के घरों में जिन टीचर्स जो डिसाइड किए गए हैं कि ये इवैल्यूएटर होंगे, उनके घर में होम डिलीवरी के ज़रिए ही आपकी आंसर शीट्स जो है वो आपके जो एग्ज़ाम्स हो गए हैं वो आंसर शीट्स उनके घरों में डिलीवर की जाएंगी। उसके बाद जब वो इवैल्यूएशन हो जाएगी, वो इवैल्यूएशन होने के बाद जो बच्चे हैं उसमें जो मार्क्स जो भी मार्क्स गेन करेंगे वो तो बताएंगे। उसके बाद लेकिन डिसीजन लिया जाएगा कि जो बाकी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं आपके क्लास 12th के वो कब लिए जाएंगे। तो जब जैसे ही आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है उसके बाद डिसाइड किया जाएगा ऑफिशियल्स के जरिए द्वारा कि कब ये आपके बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं वो कब कंडक्ट किए जाएंगे, क्या लॉकडाउन के बाद ही होंगे, क्या फिर कब होंगे, तो वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। अभी तक मैं आपको बता दूं कि
10th क्लास के 50% बच्चों की इवैल्यूएशन जो है वो अभी तक हो चुकी है। 12th क्लास के 30% बच्चे जो हैं जिनकी इवैल्यूएशन उनके जो उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए उनकी इवैल्यूएशन भी हो चुकी है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अभी तक 54,000 स्टूडेंट्स ने दे दिए हैं समर जोन से, जो कि एनुअल रेगुलर जोन समर जोन है, और 12th क्लास के 34,000 बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम्स जो हैं वो दे दिए हैं। वहीं अभी तक 5 लाख आंसर शीट्स जो हैं उनकी इवैल्यूएशन अभी होना बाकी है। और जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि अभी तक रिज़ल्ट जो है वो अभी तक सोचा जा रहा है कि किस तरीके से एक पूरी प्लानिंग की जा रही है, एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरीके से हम रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगे और क्या होगा। तो अभी उनका यही कहना है कि जून से पहले तो रिज़ल्ट जो है वो आपका नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस बार बच्चों को थोड़ा सा जो है वो हौसला बनाए रखना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स उनके हो सकता है कि जो पेंडिंग है वो दोबारा से माफ़ कीजिएगा वो कंडक्ट किए जाएंगे, दोबारा से नहीं पर वो कंडक्ट किए जाएँ हो सकता है। तो घर में बैठ के अगर अभी लॉकडाउन का समय है तो आप अपने एग्ज़ाम्स जो हैं जो आपके पेंडिंग हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास मौका है उन एग्ज़ाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करने का, तो ज़रूर कीजिए। और साथ ही में जो रिज़ल्ट है आपका, जो इवैल्यूएशन जो आपने ऑलरेडी पेपर दे दिए हुए हैं उनके भी इवैल्यूएशन जो है वो आपके जो इवैल्यूएटर है जो चेक करेगा वो एग्ज़ाम्स आपके, वो उसके घर जो होम डिलीवरी है वो उनके घरों तक पहुंचाई जाएगी। उन आंसर शीट्स की आपके आंसर शीट जो है वो वहाँ जाकर चेक होंगी, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है कि टेबल के ऊपर बैठकर वो चेक किए जाएं। मतलब एक पूरी जहाँ पर बैठ के पहले चेक करते थे वैसी चेकिंग नहीं होगी। इस बार घरों में बैठ के टीचर्स जो हैं वो पेपर चेक करेंगे। तो आपके लिए भी खुशखबरी कहूँ या फिर क्या कहूँ कि लेकिन यही है कि इस वक्त आपको घरों में बैठकर अपने बाकी जो पेंडिंग पेपर है उसकी तैयारी करनी चाहिए। और आपके जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए थे और वो होने थे लेकिन लॉकडाउन लग गया, तो उस लॉकडाउन के चलते अब वो एग्ज़ाम्स आपके जो उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे वो उसी के हिसाब से मिलेंगे जितने आप थ्योरी में आपने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए होंगे। तो आपने अगर थ्योरी में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल में भी उसी के प्रोपोर्शनेट आपको मार्क्स मिलेंगे। तो जो बच्चे अभी ये बोल रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, तो आपको ये अपडेट ज़रूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से आपका जो आपके लिए सोचा जा रहा है, तो वो आप ज़रूर देखें। फ़िलहाल इस लाइव अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त।